हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में रीड करेंगे। तो पहले मैं आपको सीरीज़ बता देती हूँ। बेसिकली सीरीज़ क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इज कॉल्ड अ सीरीज़ एन फ्रॉम 1 to infinity। ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अप टू सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। तो इस सम को बोला जाता है सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इज कॉल्ड अ सीरीज। ठीक है, अब इस सीरीज की हम बात करेंगे कन्वर्जेंस के बारे में कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी और ऑसिलेटिंग सीरीज कब बनेगी। जो हमने कल सीक्वेंस के लिए किया था वैसे ही हमने सीरीज को भी बताना है कि कब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कब ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी और कब ये सीरीज ऑसिलेटिंग होगी। ठीक है, तो मैं आपको बड़ी ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब इस सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए। जबकि ये नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। अगर सम तब भी कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए। ठीक है, फाइनाइट आ जाए या हमें लिमिट पता चल जाए कि इसका सम इस नंबर को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, या फिर हमें एक ऐसी लिमिट मिल जाए, लिमिट यानी कि हमें एक ऐसी बाउंड्री मिल जाए कि इस नंबर को इस सीरीज का सम क्रॉस नहीं करेगा, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट सीरीज। बट अगर सम चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हमें कोई लिमिट नहीं मिल रही है जिससे हम ये पता कर सके कि ये सम इसको क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है, एक पॉइंट पर आके इसका सम बढ़ता ही जा रहा है और उस नंबर को भी क्रॉस करके चला गया, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट सीरीज। यानी कि सम कैसा आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। If sum is finite, then it is called convergent series, and if sum is infinite, then it is called a divergent series। and oscillating series कब होगी, जब एक सीरीज का सम प्रिडिक्ट ही ना करा जाए। प्रिडिक्ट ही ना करा जाए यानी कि कभी कुछ आ रहा है, यानी पहले दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है, दूसरे नंबर मतलब क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। कभी इधर आ रहा है, कभी ये नंबर बन रहा है, कभी ये नंबर बन रहा है, तो कभी ये नंबर बन रहा है। मतलब एक से ज़्यादा सम आ रहे हैं कि पहले दो को किया तो ये बन रहा है, देन फिर इन तीनों को कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, फिर इन चारों को कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, और फिर उन्हीं के बीच में सम मूव करता जा रहा है। मैं इस टाइप की एक सीरीज बताऊंगी, यानी इन तीनों के बीच में ही सम मूव करता जा रहा है। तो इस तरह की सीरीज को ऑसिलेटिंग सीरीज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट उसका सम फाइनाइट कैसे बनेगा, राइट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ, बहुत ही उसको ओपन करके बताऊंगी कि किस तरीके से एक सीरीज का सम फाइनाइट आ सकता है, जबकि उसके अंदर टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है, तो भी उस सीरीज का सम फाइनाइट आ सकता है। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ, एंड एग्जांपल इज, सपोज एक सीरीज ली हमने 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64 प्लस 1/128 प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज हमने ले ली। अब इस सीरीज का सम हमें गेस करना है या फाइंड आउट करके देखना है। प्रैक्टिकली ये सम हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना। बट वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन फाइंड दैट लिमिट जिसको क्रॉस नहीं करेगा इसका, इस सीरीज का सम, हम वो जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, उसके बाद हम टेस्ट पे चलेंगे, शॉर्टकट तरीकों पे चलेंगे, जिससे बड़ी बड़ी सीरीज का सम हमें पता चल जाएगा कि वो सीरीज का सम फाइनाइट आ रहा है, उस सीरीज का सम इनफाइनाइट आ रहा है, या वो सीरीज का सम 2-3 नंबर्स में ही घूमा जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। यानी कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग सीरीज है।
ओके, तो अब हम इस सीरीज को लेके चलते हैं, इसका सम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले इन दो को ऐड किया, 1 + 1/2 दैट इज 1.5, राइट। अब हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड किया, यानी 1.5 में 1/4 ऐड कर दिया एंड 1/4 इज 0.25, यानी कि ये आ गया 1.75, राइट। ये नंबर बन गया है 1.75। अब हमने 1.75 में ऐड किया 1/8, 1/8 इज 0.125, ये ऐड किया एंड वी गेट 1.875। अब हमने 1.875 में ऐड किया 1/16 एंड 1/16 इज 0.0625 और इसको ऐड करने पर हमें मिल गया 1.9375। उसके बाद 1.9375 में 1/32 ऐड किया एंड 1/32 इज 0.03125। ये फर्स्ट 2 टर्म्स थी, ये फर्स्ट 3 टर्म्स थी, ये 4 टर्म हो गई, ये 5 टर्म्स का सम है और हम 6 टर्म का सम निकाल रहे हैं 1.9875। ये फर्स्ट 6 सम का सम है, 6 टर्म्स का सम है एंड 1.9875 को ऐड किया नेक्स्ट टर्म में, दैट इज 1/64 एंड 1/64 इज 0.01562 एंड वी गेट 1.98435 and this is sum of the first 7 terms, right। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसमें कुछ और नंबर्स ऐड कर देते हैं तो ये 2 को क्रॉस कर जाएगा, ये सम 2 को क्रॉस कर जाएगा, एज कि 1.9 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये सम 2 को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा लग रहा है इसको देखने से। तो एक बार हम 10th पे भी आते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हमने इसको भी कर लिया, ठीक है, और एक बार हम 10th नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है, और 10th नंबर को चेक करते हैं। 10th नंबर बनेगा क्या, 1/1024 बन जाएगा, जो कि क्या है 0.000976565। ये 10th टर्म है इस सीरीज की, ठीक है। As you can see, as you can notice that zeros after decimal, डेसिमल के बाद जो 0 है, ठीक है, ये 11th टर्म है, ठीक है। 11th टर्म में वो ज्यादा है नंबर ऑफ 9s आफ्टर द डेसिमल इन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम जो हमने यूजिंग कैलकुलेटर किया है, 10 टर्म्स का सम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1.99804685। ये फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है, ठीक है। और अब हम ये 11th टर्म लेके चल रहे हैं, ये 11th टर्म है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। और अब जब आप इसको इसमें ऐड करोगे, इसमें ऐड करने के बाद सी यहाँ इसके नीचे क्या आने वाला 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, 9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अभी भी ये 2 को क्रॉस नहीं करेगा, राइट। दिस सम, ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज विल नॉट क्रॉस नंबर 2, ये 2 को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। आप और भी टर्म्स लेके ट्राई करो, ठीक है, यानी आप 12th टर्म लेके चलो। 12th टर्म क्या बनेगी, 2048 बनेगी एंड 2048 कैसे आएगी, वो भी कुछ इस तरीके से होएगी, 0000 एंड देन कुछ नंबर है, ठीक है, वो 12th टर्म है। वो भी जब आप इसमें ऐड कर दोगे वो भी तब भी 2 को क्रॉस नहीं करेगा। और आप अराउंड 50 तक गेस भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं एडिशन। जब आप 50 तक ऐड कर दोगे तो भी ये सीरीज 2 को क्रॉस नहीं करेगी। ये सीरीज 2 के क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, इस सीरीज का सम जो है वो 2 के क्लोजर 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 जाता रहेगा, बट 2 को कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। ये हमने
बहुत प्रैक्टिकली बहुत बार बहुत हार्डवर्क करके बहुत सारी प्रैक्टिस करके इस एग्जाम्पल के थ्रू ये चेक किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आ जाए. येस इट इज पॉसिबल एंड द एग्जाम्पल इज दिस सीरीज. इस सीरीज का सम 2 को कभी क्रॉस नहीं करेगा. तो इस सीरीज का सम 2 के क्लोजर होता जाएगा, बहुत क्लोजर होता जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोजर होता जाएगा, बट इट विल नेवर क्रॉस नंबर 2. सो द sum of this series is converges toward 2. So this series is convergent and convergent to 2. यानी कि ये सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है 2 को. ठीक है, यानी कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है. क्लियर. अब ऑन द सेम वे अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे कि ये सीरीज है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस अप टू सो ऑन. आप देख ही रहे होगे, सम 3 आ गया, देन 7 आ गया, ठीक है, देन 15 आ गया, देन बढ़ता ही जा रहा है. क्या हम किसी एक नंबर पे आकर डिसाइड कर पाएंगे कि ये सम इस नंबर को क्रॉस नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा. तो ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है. ठीक है, यहाँ से आप एक कंक्लूजन पे जरूर निकल के आ रहे होंगे कि जब हमारे पास नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो सीरीज देखने से ही पता चल रहा है कि डाइवर्जेंट सीरीज है, बिकॉज सम उसका बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे नंबर्स छोटे मिलेंगे, गेटिंग स्मॉलर, जैसे जैसे हमारे पास नंबर स्मॉलर आते रहेंगे, जैसे अभी ऊपर वाली सीरीज में था उसमें नंबर स्मॉल होते गए, वो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट. बट नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीरीज अब अगर हम ये लें 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज है सीरीज 1/n. ये एक सीक्वेंस भी थी 1/n. ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी, कन्वर्जेस टू 0 थी. अब हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की. ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? तो ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है. ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है. कैसे? ये बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद 50,000 तक की टर्म्स कैलकुलेटेड की गई हैं. फर्स्ट 50,000 टर्म्स का सम 11.4 आ रहा है, अप्रॉक्स 11.4 अप्रॉक्स आ रहा है. ठीक है, और जब हम इन्हीं टर्म्स को फिर मतलब इतनी ही टर्म्स को और ऐड कर देते हैं, यानी फर्स्ट 1 लाख टर्म्स, ओके, फर्स्ट 1 लाख टर्म्स का सम जो आ रहा है दैट इज 12.1 अप्रॉक्स, दैट इज 12.1 अप्रॉक्स. यानी कि सम बहुत धीरे धीरे स्पीड से बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है. एक पॉइंट पे आकर अगर हम किसी भी नंबर पर खड़े हो जाते हैं, किसी भी नंबर को पॉइंट कर देते हैं कि ये इसकी लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करेगा, बट एक पॉइंट पर आके ये सम उसको भी क्रॉस कर जाएगा, बिकॉज सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है. इसका सम बढ़ रहा है लेकिन बहुत ही कम स्पीड से बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है, क्रॉस कर जाएगा. किसी भी नंबर को लोगे उसको क्रॉस कर जाएगा. आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर स्टैंड होकर ये नहीं कह सकते कि दिस इज द लिमिट ऑफ दिस सीरीज. लिमिट होने का मतलब है कि इस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करेगा, सम क्रॉस नहीं करेगा, बट ये सम क्रॉस कर जाएगा. अगर हम 1 लाख पे खड़े होते हैं तो भी कुछ अराउंड 10 लाख नंबर्स या अराउंड 10 करोड़ नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 1 लाख सम को भी क्रॉस कर जाएगा. यानी इस सीरीज का सम बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ये सीरीज कैसी है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है, जबकि ये जो सीक्वेंस थी ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, बट ये जो सीरीज है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है. इसका सम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस. इसका सम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन बहुत धीरे स्पीड से कर रहा है. डजेंट मैटर स्पीड कुछ भी हो, क्या कोई लिमिट मिल रही है? लिमिट नहीं मिल रही है. लिमिट नहीं मिल रही है, दैट मीन्स सीरीज इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीरीज.
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जेंट सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। अब एक बार मैं आपको ऑसिलेटिंग सीरीज भी बता देती हूँ कि क्या होती है। सपोज ये सीरीज है, सीरीज -1⁻n, यानी कि सम क्या है, फर्स्ट आ जाएगा -1, देन +1, देन -1, देन +1, देन -1, देन +1, -1 +1 अप टू सो ऑन। ये सीरीज है। इस सीरीज का सम 2 बनते हैं अगर इसमें n 1 to ∞। हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, कभी सम आ जाता है 0 और कभी सम आ जाता है -1। जैसे हम पहली 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, बट पहली 3 टर्म्स को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा -1। फिर पहली 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा 0, देन अगेन -1, देन 0, देन -1, देन 0, देन -1। तो इस तरह की सीरीज को ऑसिलेटिंग सीरीज कहते हैं कि जिसका सम हमें नहीं पता चल रहा। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड अ ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। ये तो था प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली हम एक सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग कब कहेंगे, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जो बहुत ट्रिकी होंगे, जिनके लिए हमें टेस्ट, कुछ थ्योरम्स, कुछ टेस्ट का यूज़ करना होगा। तो उन टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको SN, दैट इज पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n, या हम सीधा लिख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। यानी कि सपोज हमें ये सीरीज गिवन है an, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने S1 बनाया, S1 यानी कि फर्स्ट नंबर, S2 यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, S3 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, a1 a2 a3, एंड S4 मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, एंड S5 मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a5। तो इन दिस वे आई थिंक आपको SN समझ आ गया होगा। सो SN इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन an। सो व्हाट इज S1 S2 S3 S4 SN? बेसिकली इट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको ये एक सीक्वेंस बन गई है, इनको एक सीक्वेंस में डाल दिया SN, और इसके बाद एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट बन के आया, बहुत ही इजी वाला रिजल्ट बन के आया। एंड द रिजल्ट इज कि जब ये सम कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, जब ये कन्वर्जेंट होगी तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी इसकी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है। सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है तो ये भी ऑसिलेटिंग होगा। ठीक है, जैसे कि ये था, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। कैसे है, पहले 2 को ऐड कर रहे हैं तो 0 बनता है, 3 को ऐड करते हैं तो -1, यानी SN क्या बन रहा है, SN ये बन रहा है। तो ये कैसी सीक्वेंस सीरीज हो गई, ये एक ऑसिलेटिंग सीरीज हो गई। ठीक है, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक GP सीरीज है, GP सीरीज क्या होती है, 1, सपोज ये है 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, GP सीरीज का सम आप कई बार कर चुके हो, वो SN यही होता है,
nth टर्म का सम निकाल लेते हो ना तुम, तो वही Sn है। तो Sn क्या होता है, इसका सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n बाय 1 माइनस आर, ये इसका सम होता है, राइट। तो अब Sn क्या आ गया, a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1 बाय 4 रेज टू पावर n बाय 1 माइनस 1 बाय 4। तो बेसिकली वी हैव 4 बाय 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय 4 रेज टू पावर n। अब इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को चेक करेंगे कन्वर्जेंट है या नहीं है। ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है, ये ऑसिलेटिंग है तो ये ऑसिलेटिंग सीरीज है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे इसकी कन्वर्जेंस, लिमिट अप्लाई करके, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn कौन है 4/3 1 माइनस 1 बाय 4 रेज टू पावर n। यहाँ n है, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4/3 विच इज़ फाइनाइट। फाइनाइट आ जाता है तो कैसी सीरीज होती है, कैसी सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी यानी कि ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्ज किस पे कर रही है, 4/3 पे कन्वर्ज कर रही है, यानी इस सीरीज का सम 4/3 को क्रॉस नहीं करेगा, ये इसकी लिमिट है, यानी कि ये सम कभी भी 4/3 को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं एक और सीरीज, दैट इज एक सीरीज लेके चले 2 + 5 + 8 + 11 + अप टू सो ऑन। एज यू कैन सी दिस इज अर्थमेटिक सीरीज, इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, 3 है। तो अर्थमेटिक सीरीज का सम कितना आता है, इज n इंटू 3n + 1/2, ये इसका सम होता है। सो व्हाट इज n हेयर, सिंपल n इंटू 3n प्लस की अर्थमेटिक सीरीज है। यहाँ पर d आता है, d मतलब कि इनका डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज 3n + 1/2 आ जाएगा। आई थिंक आपको पता होगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सिंपल दिख ही रहा है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, तो ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज है। और देखने से भी लग ही रहा है कि ये सम बढ़ता ही रहेगा, 3 का डिफरेंस आ रहा है, हर बार 3 का डिफरेंस, 3 बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि ये सीरीज कैसी है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। अब एक और सीरीज मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल की, तो उस पर जैसे कि ये सीरीज है 1/n इंटू n + 1 इंटू n + 2, ये बताना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसको अब हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से आपको ओपन करना आता है, तो इसको हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन कर दिया। कैसे कर सकते हैं, a/n + b/n + 1 + c/n + 2। तो a b c की वैल्यू निकाल दो। a की वैल्यू आ रही है 1/2, b की वैल्यू आ रही है -1/2 एंड c की वैल्यू है 1/2, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। तो a n को हम लिख सकते हैं 1/2n -1/2n + 1 + 1/2n + 2, ऐसा लिख सकते हैं। b की वैल्यू -1 आएगी, सो दिस इज माइनस, ठीक है। तो n + 2 ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इस सीरीज को के 2 ब्रैकेट्स बना देते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से आपको किसी ना किसी एग्जांपल के थ्रू एक माइंड में स्ट्राइक कर जाए बात कि हाँ ये समझ आ गया ये कन्वर्जेंट सीरीज कैसे बन पाती है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं -1/2 -1/2 दैट इज -1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं एक ब्रैकेट में 1/2, और हमने लिखा 1/n -1/n + 1 और -1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/n + 1 -1/n + 2, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये आया an। तो अब हम Sn निकाल रहे हैं। Sn क्या बनेगा, पहले हम लेते हैं a1। a1 क्या आने वाला है 1/2 1 -1/2 -1/2 1/2 -1/3, ठीक है। अब निकालते हैं a2। a2 क्या आएगा 1/2 1/2 -1/3
-1/2, 1/3 -1/4। अब निकालते हैं A3। A3 क्या आ जाएगा 1/2, 1/3 -1/4 -1/2 1/4 -1/5। ओके, एंड AN तो आपको पता ही है, अप टू सो ऑन चले और AN आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब SN निकालेंगे, सम ऑफ पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यानी फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन, ठीक है। इनको ऐड कर दिया, A1 A2 A3 AN को ऐड कर दिया। एज यू कैन सी -1/2 इंटू -1/2, ये ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगली टर्म में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ से कौन सी बचती है, चलो यहाँ से देख लेते हैं, ये कैंसिल होके आ जाती है, उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाती है, उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाती है और ये भी कैंसिल हो जाती है। यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2, ठीक है, 1 - 1/n +1 -1/2 1/2 -1/n +2, ये बच जाएगा। जब आपके पास an-1 होगा, an-1 क्या होगा, n-1, यहाँ आएगा n, तो n वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा n वाला कैंसिल हो जाएगा, n +2 वाला बच जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये बचेगा, मतलब ये लास्ट वाला ब्रैकेट बच जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। और n वाला एक कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, और ये कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म वाला बच जाएगा, ये बचेंगे, ठीक है। अब हमने ये Sn निकल गया, अब इस Sn में लिमिट अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 1/∞ होके ये 0 बन जाएगा, क्या बचेगा 1/2 -1/4 एंड द 1/2 -1/4 एंड दिस इज 2 1/4। तो ये आ गया फाइनाइट आ गया, यानी कि कन्वर्जेंट है। सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1/4। किसको कन्वर्ज कर रही है, 1/4 को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। बट ये जो अप्रोच मैंने अभी इस एग्जाम्पल में की है, इस अप्रोच को हम हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे आगे टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ रिजल्ट्स लगाकर देखेंगे, तो रिजल्ट के थ्रू हम इन सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट जो है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिजल्ट हमें सीधा नहीं लगाना। रिजल्ट नंबर 1 है, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। पहले मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ। इफ द सीरीज एंड द सीरीज इज n1 फ्रॉम इन्फिनिटी, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी कन्वर्जेस, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज 0। रिजल्ट ये है, रिजल्ट क्या है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी जो nth टर्म पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, nth टर्म पे, वो सीरीज पे जब लिमिट अप्लाई करोगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो टर्म 0 बन जाएगी, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने सीधा नहीं बल्कि उल्टा अप्लाई करना है। अब इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा ये तो नहीं बनेगा, बिकॉज ये इफ देन रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट होता वाइस वर्सा मतलब अगर ये 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये 0, वाइस वर्सा ये होता है, ठीक है। बट ये वाइस वर्सा नहीं है, एक वन साइडेड रिजल्ट है, यानी कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये 0 होगा। तो इसका उल्टा हमें नहीं पता, यानी कि अगर ये 0 है तो जरूरी नहीं ये कन्वर्जेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल अभी मैंने जो बताया था 1/n, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं थी, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बट ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। जबकि हम an कौन है 1/n, इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 आ रहा है तो जरूरी नहीं सीरीज कन्वर्जेंट हो। ये रिजल्ट ट्रू नहीं हो पाएगा वाइसा वर्सा में, यानी कि अगर an 0 है तो जरूरी नहीं सीरीज कन्वर्जेंट हो। बट
इसका नॉट वाला रिजल्ट, नॉट वाला यानी कि नहीं वाला उल्टा रिजल्ट जरूर एप्लीकेबल है। क्या है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन नॉट जीरो आ रहा है, तब ये सीरीज, देन दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट वाला रिजल्ट जरूर एप्लीकेबल है, सीधा वाला रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर सीरीज का ये nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करो वो जीरो आता है तो जरूरी नहीं सीरीज कन्वर्जेंट हो। सीधा क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth जीरो होगी, ठीक है, ये सीधा रिजल्ट है। उल्टा रिजल्ट अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉट पे अप्लाई होगा। नॉट पे कैसे अप्लाई होगा कि लिमिट अगर इसकी जीरो नहीं आती तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये कई चीज़ों में यूज होगा, कई क्वेश्चंस में यूज होगा रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सिर्फ इतना पूछा गया कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है तो उसके लिए ये रिजल्ट बेस्ट है। जैसे कि ये सीरीज हमसे पूछी गई है n²/n+1, पूछा गया है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या क्या है, ठीक है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसका ए एन चेक कर लो। ए एन क्या है, जो हमें दे रखा होता है nth टर्म n+1। ए एन और एस एन में फर्क है। एस एन तो होता है a1 + a2 + अप टू सो ऑन ए एन, ये होता है एस एन। और ए एन यानी कि nth टर्म। एस एन होता है सम ऑफ n टर्म्स और ए एन होता है nth टर्म, ये होती है nth टर्म, ठीक है, इन दोनों में फर्क है। तो ए एन ये आ गई, इस पे हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n²/n+1। तो ये क्या बनेगा, पहले तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एंड एल हॉस्पिटल रूल इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी 2n और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1। तो अब लिमिट अप्लाई करी, नाउ इट इज ओनली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 1 इज इन्फिनिटी, सो नाउ दिस इज ओनली इन्फिनिटी। तो जीरो तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो, विच इज जीरो तो नहीं है ना, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ये नहीं कहोगे डाइवर्जेंट है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो दो ऑप्शन और भी है, कौन कौन से, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग। तो आप ये नहीं कहोगे कि नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट, नो, आप सीधा यही लिखोगे कि दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट एक और सीरीज दे रखी है, पूछा गया है कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है, सिंपल कि कन्वर्जेंट है या नहीं है ये पूछा गया है। 2n+1, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट, ठीक है। तो फिर से वही करो आप, ए एन निकाल दिया, ए एन क्या है 3n-1/2n+1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n-1/2n+1। पहले आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3 आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 आ गया। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 3/2 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर, सो दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये था फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड रिजल्ट पे, एंड द सेकंड रिजल्ट इज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये सेकंड रिजल्ट जो हम यूज करेंगे वो ये है। सेकंड रिजल्ट पे आते हैं। सेकेंड रिजल्ट ये है कि आपके पास दो सीरीज दे रखी है, इफ ए एन एंड बी एन, ये दो सीरीज हैं, ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म्स सीरीज, ठीक है, सच दैट दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन किया, यानी इसकी nth टर्म बाई इसकी nth टर्म किया और वो l आ गया। l कैसा आया, जीरो नहीं और इन्फिनिटी नहीं, यानी कि कैसा हो, नॉन जीरो
नॉन ज़ीरो और फाइनाइट हो, अगर ये दोनों है नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट, ना तो ज़ीरो के इक्वल आया ना ही इन्फिनिटी के इक्वल आया, तो इस केस में क्या होगा, देन बोथ सीरीज, यानी जो हमें गिवन है बोथ सीरीज कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। अगर ऐसा हो जाता है तो ये और ये सीरीज दोनों क्या करेंगी, कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेंगी, एक साथ, यानी कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो नीचे वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट है। ऑसिलेटिंग के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। ओके, लेकिन कब करेगी, अगर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्लाई करो तो वो क्या आ जाए, अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉन जीरो और फाइनाइट अगर वैल्यू आ जाती है, देन दीज टू सीरीज कन्वर्जेस, मतलब बिहेव लाइक द सेम, ठीक है, बिहेव अलाइक, इसको ऐसा कह सकते हैं ना, द बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, यानी कि इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन दिस इज कन्वर्जेंट, इफ दिस इज डाइवर्जेंट देन दिस इज डाइवर्जेंट, इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन दिस इज कन्वर्जेंट, एंड इफ दिस इज डाइवर्जेंट देन दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब मैं एक और टेस्ट, ये एक रिजल्ट था, अब मैं एक टेस्ट बता रही हूँ साथ के साथ, और फिर इन दोनों रिजल्ट को इकट्ठा किसी एक एग्जाम्पल में यूज करेंगे। एंड द थर्ड रिजल्ट इज पी टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, P series test. And the P series test is if we have a series like 1 by n raised to power p, then P series test says that number 1 सीधा रिजल्ट है, कन्वर्ज करेगा if P is strictly greater than 1. नंबर 2 डाइवर्ज करेगा if P is less than equals to 1. if P is less than equals to 1, equals to भी, ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं equals to, अगर आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था 1 by n which is a divergent series, तो according to the P test it is a divergent series because n raised to power 1 है and 1 is equals to 1, तो ये वाला केस बनेगा, यानी डाइवर्जेंट सीरीज। एंड ऑन द सेम वे व्हाट अबाउट 1 by n स्क्वायर, इट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है बिकॉज पावर कैसी है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 सीरीज होती है तो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और बिना किसी कैलकुलेशन का है, सीधा p ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, पावर अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट, सीधा रिजल्ट है। ये रिजल्ट अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों रिजल्ट अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक सीरीज दे रखी है एन फ्रॉम 1 to infinity एंड एन इज, यानी nth टर्म हमें गिवन है, इज अंडर रूट n रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n रेज टू पावर 4 माइनस 1। मैंने कल भी बताया था कि जब आपके पास अंडर रूट वाली इक्वेशन आ जाए तो आपको उसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया, एन को रैशनलाइज किया, ये बन जाएगा, आफ्टर रैशनलाइज क्या करोगे आप, इसका प्लस ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो रैशनलाइज करने के बाद ये बन जाएगा n4 प्लस 1 माइनस n4 प्लस 1 बाय अंडर रूट n4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n4 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया एंड वी गेट 2 बाय अंडर रूट n4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n4 माइनस 1, ये बन गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अब मैं वो पिछले दो रिजल्ट यानी रिजल्ट नंबर 2 और 3 अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ एक बहुत इजी सी, इनमें से आप n4 बाहर निकालोगे तो n स्क्वायर बन के बाहर आएगा एंड क्या बनेगा, ये n ये 1 बन जाएगा प्लस 1 बाय n4 आ जाएगा,
प्लस अंडर रूट ये 1 बन जाएगा प्लस 1/n 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये बाहर आया है 1/, ठीक है, ये जो बाहर आया है इसको आप bn कंसीडर कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, an को bn से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। bn को हमने क्या ले लिया, ये जो बाहर आया है 1/n², इसको जब आप डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। an/bn मतलब हम सेकंड रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, an/bn किया, ये कैंसिल हो जाएगा और इस पे लिमिट अप्लाई होगी, इस पे होगी, ये 0 बन जाएंगे, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 1, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, विच इज ए नॉन जीरो एंड फाइनाइट वैल्यू। तो an और bn बिहेव टुगेदर करेंगे और bn देखने से यूजिंग p टेस्ट देखने से ही पता चल रहा है कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है, तो an कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, bn लिया, तो bn लेके अब हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn अप्लाई कर देते हैं। तो an/bn जब अप्लाई किया वी गेट 2/√1 + 1/n⁴ प्लस √1 + 1/n⁴ और इस पे अब अप्लाई हो जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 0 एंड वी गेट 2/2 which is 1 which is not equal to 0 and infinity. So an and bn behave together यानी कि convergent and divergent together। तो an तो बहुत ट्रिकी थी, बहुत ट्रिकी सीरीज थी, उसको हम नहीं देख के बता सकते थे कि कैसी है, बट bn is very easy to conclude that कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, and using p test this series is convergent. So with the result second, this series also a convergent series. एक और एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड। अब आपके पास nth टर्म नहीं दे रखी, nth टर्म आपको बनानी पड़ेगी, √2 - 1 3³ - 1 प्लस √3 - 1 4³ - 1 प्लस √4 - 1 5³ - 1 प्लस अप टू सो ऑन। ये एक सीरीज दे रखी है। अब इसकी nth टर्म आई थिंक आप समझ पाओगे, हर एक में -1 हो रहा है। फर्स्ट टर्म ये थी, ऊपर जो लिखा है उससे एक ऐड होके और पावर भी एक ऐड हो रही है, नहीं पावर सेम चल रही है, 3 3 3 सब में चल रहा है, -1 - 1 सब में चल रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा an ये बन रहा है √n - 1/n + 1³ - 1, यही बन रहा है। ये समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो √n अगर हम बाहर ले लें एंड वी गेट 1 - 1/√n, और नीचे से अगर हम n³ बाहर ले लें वी गेट n³ बाहर ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/n³ माइनस इसमें से भी पूरे में से ले लेते हैं 1/n³, ठीक है। जब ये कैंसिल होएगा तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, दिस इज 1 - 1/√n एंड n⁵5/2 ये बनेगा, ये आ जाएगा 1 + 1/n³ माइनस 1/n³। एंड आई थिंक अब आपको bn समझ आ गया होगा क्या लेना है। bn ले लोगे आप 1/, ये जो बाहर निकाला है ये bn ले लो, तो bn क्या आ गया, अब हमने लिया लेट bn इज 1/n⁵5/2। अब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn करोगे, an/bn करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 1/लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/√n/1 + 1/n³ माइनस 1/n³, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा एंड वी गेट 1/1 - 1 एंड वी गेट दिस इज 0 सॉरी and 1/1 that is 1 which is not equal to 0 and infinity. So an and bn behave alike together. That means कि जो bn होगा वही an होगा, और using p test bn is
convergent because 5/2 is greater than 1. So using p test, bn is convergent, so an is convergent. तो इस तरीके से आप अपने सीरीज को चेक कर सकते हो कि कैसी है. ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं इसी से ही रिलेटेड. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ठीक है, तो अब एक सीरीज और है 1/n साइन 1/n. इस सीरीज को बताना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. इसको हम an ले लेते हैं 1/n साइन 1/n. ठीक है, अब जो यहाँ लिखा है ना, आपको याद होगा अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x 1 बनता है. लेकिन अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो साइन 1/x बाय 1/x 1 बनता है. तो साइन 1/n अगर नीचे 1/n होता तो वो 1 बन जाता, उससे हमें थोड़ा इजी मिल जाता. तो bn को हम क्या लें, bn को अगर हम 1/n ले लेते हैं, अगर हम नीचे 1/n लिखते हैं, सिर्फ अगर हम bn को 1/n लेते हैं तो वो तो ये कैंसिल कर देगा और हमारा ये वाला काम तो फिर वैसे के वैसे ही रह गया. यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, 1/n² लेना पड़ेगा. तो bn को अगर हम कंसीडर करें 1/n² एंड नाउ विल अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn. अगर हम ये करते हैं दैट मीन्स कि 1/n साइन, लिमिट भी अप्लाई होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n साइन 1/n बाय 1/n². तो ये कैंसिल और ये 1 बन गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी. सो an and bn behave alike together and by p test bn is convergent. So this series is convergent. सिंपल. ये चेक करना, समेशन 1/n³ log n. जो ये मैंने रिजल्ट आपको साइन वाला बताया था, ये रिजल्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x/x भी 1 बनता है. ये रिजल्ट log के लिए भी होता है. ठीक है, तो ये रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हो. एंड एक और रिजल्ट है, इसको भी चेक करना है ये कैसी सीरीज है. ठीक है, इसको भी चेक करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है. समेशन n² माइनस 2n प्लस 3 बाय 2n² प्लस n प्लस 1. इसको भी चेक करना कन्वर्जेंट है या नहीं. कैसे चेक करोगे, कन्वर्जेंट है या नहीं है ये पूछा गया है तो आप सीधा इसमें से तो पूरे में से n बाहर आ जाएगा, n², इसमें से भी n² बाहर आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा. तो इस पे लिमिट अप्लाई करके 1/2 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0. यूजिंग रिजल्ट 1 दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट. आप ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, आगे के जो टेस्ट हैं, अब 3 टेस्ट हैं, डी लंबर्ड रेशो टेस्ट, रेबीज टेस्ट और 1-2 और टेस्ट हैं. ये दे आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, बहुत ही इजी से हैं. 3 टेस्ट हैं जो आपको करने हैं, बहुत इजी और ऑलमोस्ट सेम है. बट ये जो 2 रिजल्ट हैं ये ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में यही यूज़फुल होंगे. ठीक है, ये जो टेस्ट वाले रिजल्ट हैं ये मैं आपको कल या आज इवनिंग तक सेंड कर देती हूँ वीडियो. वहाँ से आप वहाँ पे आप देख लेना. यानी आज में आपका ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अभी के लिए आप ये करो और मैं आपको क्वेश्चंस की अभी फोटोज क्लिक करके सेंड कर देती हूँ.